एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 12, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर आपने बुक्स को क्लोज कर दिया, फाइनल कर दिया, बैलेंस शीट बना दी और उसके बाद आपको पता चलता है कि हमने ये गलती कर दी, हमने जो एग्रीमेंट में लिखा था वो प्रोविजंस तो किए ही नहीं, तो उन सभी गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करोगे, वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों ही बुक के न्यू एडिशन के सॉल्यूशन, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करना है और आपको सॉल्यूशन विजिबल हो जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको शॉर्ट सेक्शन को क्लिक करना होगा, जहां पर आपको सारे सॉल्यूशन विजिबल हो जाएंगे। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात की जा रही है कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स या पास्ट एडजस्टमेंट, वो गलतियां जो हमने कर दी पिछले सालों से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, वो गलतियां जिसे हमें अब रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। अब वो गलतियां क्या हो सकती है? वो गलतियां हो सकती है जैसे कि आपने एग्रीमेंट बनाया, पार्टनरशिप फर्म है, आपने एग्रीमेंट बनाया कि हम इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब आप ये सब करना ही भूल गए, या आपने जो इंटरेस्ट का रेट लगाया वो जो एग्रीमेंट में मेंशन है उसकी जगह कोई और रेट लगा दिया, तो ये तो गलती हो गई। इस गलती को सुधारना होगा, क्योंकि एग्रीमेंट है तो उसको फॉलो करते हुए ही आपको प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना है। अब आपने जो रेशो मेंशन किया एग्रीमेंट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसकी जगह कोई और रेशो ले ली, तो भी गलती हो गई। या आप चाहते हो कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर दें, अब यहां पर गलती नहीं हुई है, आप यहां पर चेंज करना चाहते हो, और वो भी पिछले सालों से, प्रीवियस ईयर से इसका इफेक्ट लेना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको प्रीवियस ईयर से इफेक्ट लेना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही कर सकते हो। और पार्टनर को सैलरी या कमीशन जो आपको देना था वो भी देना भूल गए। तो इन सभी गलती को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? क्या हम अपनी बैलेंस शीट को दोबारा से कट करके दोबारा बनाएं? हम अपनी बुक्स में दोबारा से कटिंग कर दें? क्या हम ये सब कर सकते हैं? नहीं, हम अपनी बुक्स को ना ही कटिंग करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, ना ही बैलेंस शीट को कट कर सकते हैं। इन सभी चीजों को करेक्ट करने का तरीका है क्या? वो तरीका है कि हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, हम ये देखें कि किस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरा तरीका है कि हम हर गलती के लिए एक अलग एंट्री पास करें। तो दोनों ही तरीके से हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के केस में हम किस तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन देखे होंगे जहां पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है और आपने जो गलतियां की उसको करेक्ट करना है। और कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया और आपने जो गलतियां की है वो आपको बताइए कि आप क्या चीज भूल गए हो, वो आपको बताया, उसको करेक्ट करना है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कभी ये कहा है कभी वो कहा है, किस तरह से सॉल्व करें। तो मैं आज आपको सिंपल टिप बता रही हूँ और ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि यहाँ जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाने वाले हैं उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट कहीं पर मेंशन नहीं है, कोई मैंडेटरी फॉर्मेट नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में बनाओगे तभी आपका करेक्ट होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, एक तरह से वर्किंग नोट बना रहे हैं कि हमने जो गलती की उसका इम्पैक्ट किस किस पर क्या पड़ा, और अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा और नेट इम्पैक्ट क्या है। देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि चार पार्टनर है एबीसीडी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1:1 है। पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपीस। इस 9 लाख रुपीस में से हमें इन तीन पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, ए को, बी को, डी को, इन तीनों को सैलरी देनी थी। अब ये सैलरी देना हम भूल गए, हमने ये सैलरी दिए बिना ही इस प्रॉफिट को बांट दिया, तो ये सबसे बड़ी गलती हो गई। क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जो डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, उसे आपको इस रेशो में बांटना था। अब गलती तो हो गई, इसको कैसे सुधारें? तो पहले जो गलती हुई है उसको हम रिवर्स करते हैं।
पार्टनर्स को अगर आप कोई चीज देते हो, अगर उसके लिए फायदा है पार्टनर के लिए, तो हम उसके अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर पार्टनर के लिए कोई चीज फायदा है तो फर्म के लिए क्या है, वो खर्चा है, नुकसान है। इसी तरह से अगर पार्टनर को कोई नुकसान हो रहा है, पार्टनर के अकाउंट को अगर नुकसान हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। या उससे कोई पैसा लेना है तो हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह से फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, फायदा, इनकम। जो पार्टनर के लिए खर्चा है वो फर्म के लिए इनकम है। अब ये जो प्रॉफिट आपने बांटा, 9 लाख रुपीज डायरेक्टली आपने बांट दिया इस रेशो में, 2:2:1:1 में। तो आपने सभी पार्टनर्स के अकाउंट को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। प्रॉफिट है तो उनके लिए फायदा है और आपने क्रेडिट किया। अब हम कह रहे हैं ये तो भाई रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या कहेंगे, हम इन पार्टनर से अगर ये प्रॉफिट ले लेते हैं, अभी हम करेक्शन नहीं कर रहे, हम उनके अकाउंट को कटिंग नहीं कर रहे, हम ये मान रहे हैं अगर हम इनसे ये प्रॉफिट वापस ले लेंगे तो इनके अकाउंट को हमें क्या करना होगा, वापस लेंगे तो क्या करेंगे, इनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो जो पहले की गलती की तो हमने उसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के लिए उनसे ये पैसा वापस ले लिया। 3 लाख, 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000। और इस तरह से फर्म के पास जो प्रॉफिट इसने बांटा था फर्म ने, फर्म के पास इसका प्रॉफिट वापस आ गया। पार्टनर के अकाउंट को डेबिट किया, फर्म के पास पैसा आया, फर्म के पास क्रेडिट हो गया। अब हम इसको करेक्ट तरीके से बांटेंगे, जैसा एग्रीमेंट में कहा है उस तरह से बांटेंगे। तो किस पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, जैसे कि पहले सैलरी देखो, ए को मिलेगी सैलरी, कितनी सैलरी मिलेगी, इसको हर महीने 15,000 देने हैं। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो इसकी सैलरी बनेगी 1,80,000। अब आप पार्टनर को सैलरी दोगे, दे रहे हो, तो उसके लिए फायदा है। फायदा है तो इसका मतलब पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ए का अकाउंट क्रेडिट करोगे। इसी तरह से बी को सैलरी मिलनी है, हर क्वार्टर में मिलनी है। तो क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में एक बार दोगे, साल में 4 बार आपको इसको सैलरी देनी है। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,20,000 रुपीज बी को सैलरी मिलेगी। इसको भी मिल रहा है तो इसका अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। और डी को भी आप 1,20,000 दे रहे हो, क्योंकि दोनों पार्टनर को 30-30 हजार रुपए देने हैं हर क्वार्टर। तो इसकी भी सैलरी 1,20,000 होगी। अब आपने ये सैलरी बांट दी, मतलब 9 लाख में से इतना प्रॉफिट आपने बांट दिया, यूज कर लिया। बाकी कितना प्रॉफिट बचा, बाकी जो प्रॉफिट बचा वो आपका 4,80,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जिसे अब हमें बांटना है 2:2:1:1 में। करेक्ट तरीका क्या है, जो गलत किया था तो हमने प्रॉफिट वापस ले लिया। अब हम करेक्ट तरीके से बांट रहे हैं कि पहले सैलरी देंगे, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट अगर बांटते हैं तो किसके हिस्से कितना आएगा, उस प्रॉफिट को अब हम पार्टनर को देंगे तो क्या होगा, इन सभी के अकाउंट क्रेडिट होंगे। ये प्रॉफिट इनकी रेशो में बांटा तो आपने देखा ए को मिलेंगे 1,60,000, इसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। बी को भी मिलेंगे 1,60,000, सी को मिलेंगे 80,000 और डी को मिलेंगे 80,000। इस तरह से हमने पूरे 9 लाख का प्रॉफिट चारों पार्टनर में बांट दिया। राइट। अब आप देखो किसका डेबिट ज्यादा है और किसका क्रेडिट ज्यादा है। अब हम नेट इम्पैक्ट देख लेंगे। नेट इम्पैक्ट देखेंगे कि डेबिट ज्यादा आ रहा है किसी पार्टनर का या क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। जैसे ए का चेक करो, ए का डेबिट है 3 लाख और क्रेडिट कितना है, 3,40,000। तो यहां इस पार्टनर का क्रेडिट ज्यादा है, तो इसको हमें क्या करना है, 40,000 रुपीज इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हम हर चीज के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना था और उसे कितना प्रॉफिट कम या ज्यादा मिला। हमने इसको 3 लाख रुपए दिए और इन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ए को मिलने चाहिए थे 3,40,000, 3,40,000। हमने 3 लाख दिए तो 40,000 ही तो कम दिए, 40,000 और दे देंगे तो करेक्शन हो जाएगी। यही है ना। इसी तरह से बी का चेक करो, बी का अकाउंट हमने डेबिट किया 3 लाख से, 3 लाख से, क्रेडिट कितना होना चाहिए, 2,80,000 से। मतलब इसके पास प्रॉफिट 20,000 रुपीज ज्यादा चला गया। तो बी से हम 20,000 रुपीज ले लेंगे, डेबिट कर देंगे इसके अकाउंट को, इससे पैसा ले लेंगे। जिसको कम मिला
उसको देने के लिए अब आप हम चेक कर रहे हैं कि किसके पास ये प्रॉफिट चला गया, राइट। इसके बाद सी का चेक करो, सी का डेबिट है 1,50,000, हमने इतना प्रॉफिट दिया था, लेकिन इसको मिलना चाहिए कितना, 80,000। तो इसके पास जो 70,000 रुपीज का प्रॉफिट एक्स्ट्रा चला गया, हम इससे वापस ले लेंगे। ये प्रॉफिट डी का देखो क्या है, डेबिट उसका 1,50,000 है और क्रेडिट कितना बन रहा है, 2 लाख। मतलब इसका क्रेडिट 50,000 से ज्यादा बन रहा है, इसको 50,000 का प्रॉफिट और मिलना चाहिए। अब हमने देख लिया किसके पास कम प्रॉफिट गया और किसके पास ज्यादा गया। तो जिसके पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया था उससे पैसा लेंगे और जिसको देना है उसको दे देंगे। तो आपस में पार्टनर्स में ही एडजस्टमेंट एंट्री होगी, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक तरह से पार्टनर्स के ही बीच में तो है। तो उन पार्टनर से ही, उनके ही कैपिटल अकाउंट में आप एडजस्टमेंट कर दोगे, जिससे लेना है उससे ले लो, उस जिसको देना है उसको दे दो। ये एंट्री कब करोगे, 1 अप्रैल, जो अगला फाइनेंशियल ईयर है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 तारीख को आप ये एंट्री पास करोगे कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000, एस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 40,000, डीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 50,000। अब आप देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आ रहा है 90-90, जिससे जितना प्रॉफिट हमें लेना है, जिसके पास ज्यादा चला गया एक्सेस, वो और जिसे हमें देना है, वो दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है, क्योंकि यही तो है, अमाउंट तो वही है, बस ये है कि हमने कम ज्यादा बांट दी है। तो उसी को ही आपको बैलेंस करना है, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस हो गया था उसको बैलेंस करना है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो जितना आपको वापस लेना है किसी पार्टनर से, उतना ही आपको बाकी किसी और पार्टनर को देना है। तो डेबिट और क्रेडिट सेम आना चाहिए, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, इजी हो गया ना। अगर प्रॉफिट दिया है तो आंख बंद करके आपने जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से कर दिया उसको रिवर्स कर दो, वो प्रॉफिट वापस ले लो पार्टनर से, और करेक्ट तरीके से किस तरह से बंटना चाहिए था उस तरह से हर एक पार्टनर को क्या मिलना चाहिए वो आप चेक करोगे। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा है रिया, मोना और निशा तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। पिछले सालों के, पिछले 3 इयर्स के, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट हमारे 1,40,000, 84,000, 1,06,000। इन तीनों सालों में हमने प्रॉफिट किस तरह से बांट दिया, इक्वली, मतलब बराबर बांट दिया। तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 1:1:1 की रेशो के हिसाब से कर दिया। लेकिन एग्रीमेंट में तो हमने ये रेशो मेंशन किए, इस रेशो को भूल करके इक्वली बांट दिया। अब इसको आपको करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए आप हर साल का अलग 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 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे, प्रॉफिट तो यही बांटना है ना। अब तो हमें एक ही करेक्ट एंट्री पास करनी है। तो हम देख लेते हैं कि इन तीनों अमाउंट, तीनों सालों का जो प्रॉफिट है वो टोटल अगर हमने इक्वली बांटा तो कितना कितना मिला। टोटल आपका 3,30,000 प्रॉफिट में रिया को, मोना को और दिशा को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो तीनों के अकाउंट में हमने 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 क्या किया था, क्रेडिट किया था, जो कि रोंग है। रोंग है तो हम क्या करेंगे, इनसे ये पैसा वापस ले लेते हैं। ये पैसा वापस ले लिया, तो अब क्या हुआ, ये पैसा फर्म के पास वापस आ गया 3,30,000, कि हमारा ये प्रॉफिट वापस आ गया। अब हम इसको करेक्ट तरीके से बांटेंगे। तो 3,30,000 में रिया को रेशो के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए 1,65,000, मोना को मिलना चाहिए 1,10,000 और निशा को मिलना चाहिए 55,000। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई उसका रिवर्स किया, वो पैसा हमने वापस ले लिया। और जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग पैसा अगर हम क्रेडिट करते हैं तो किसको कितना मिलेगा। अब हमने देखा किसको कितना मिलना चाहिए, रिया का क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, मतलब इसको प्रॉफिट पहले के हिसाब से कम मिला है। तो कम मिला तो इसको ये प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास चला गया, चेक करो। मोना पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, चाहे बराबर बांटो चाहे इस रेशो से बांटो, उसके पास तो वही अमाउंट गई है जो उसको मिलनी चाहिए, तो इसको भूल जाओ। इसका मतलब रिया का हिस्से का प्रॉफिट निशा को मिल गया है।
निशा को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 55,000, जो कि हमने उसको 1,10,000 दे दिया। तो इससे ये पैसा एक्स्ट्रा जो इसके पास चला गया, ये पैसा हम उससे ले लेंगे। तो डेबिट करो निशा के अकाउंट को और क्रेडिट करो रिया के अकाउंट को, क्योंकि रिया को हमें देना है, निशा से हमें लेना है, और हम 1 अप्रैल को ये एंट्री पास कर देंगे। है ना सिंपल? कोई है डिफिकल्टी? बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर दिया है कि राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना था वो 10% पर एनम के हिसाब से देना था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि 10% के हिसाब से देना है, लेकिन आपने किस हिसाब से दे दिया? 9% पर एनम के हिसाब से। 1% रेट कम से हमने इंटरेस्ट दिया, तो उससे क्या गड़बड़ हो गई? हमारा जो प्रॉफिट है 2,50,000 है। अब मैंने आपको कहा जब प्रॉफिट दिया है तो आप पहले देखो, पहले जो आपने बांट दिया वो किस तरह से बांटा, वो गलत तरह से बांटा है, तो उस चीज को हम रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के लिए देखो, हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तीनों पार्टनर को, वो 9% के हिसाब से दिया। तो 9% के हिसाब से जो इंटरेस्ट आपने इनको दिया था वो क्रेडिट किया होगा। अब हम इनसे ले लेते हैं तो क्या करें? डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम के हिसाब से जो दिया था, राम को दिया था 3 लाख का 9% 27,000, श्याम को दिया था हमने 1 लाख का 9% 9,000, और मोहन को दिया 2 लाख का 9% 18,000। इतना हिस्सा जो हमने प्रॉफिट का बांटा था एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम इनसे वापस ले लेते हैं, और ये प्रॉफिट वापस आ गया फर्म के पास। 2,50,000 में से अगर आपने इंटरेस्ट इतना बांट दिया था, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 1,96,000 आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा तो जिस पार्टनर के हिस्से जितना आया वो आपने इसके इनके अकाउंट में ही क्रेडिट किया होगा। तो जो पैसा आपने प्रॉफिट के नाम पर इनके अकाउंट में क्रेडिट किया वो भी वापस ले लो। अब ये तीनों पार्टनर से हम ये वापस ले लेते हो। अब जो आप गलती करते हो वो पता है क्या करते हो? आप सोचते हो कि 2,50,000 का प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स में ही तो बटा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा होगा, तो आपको रिवर्स भी करना है तो आप इसी तरह से कर देते हो। नहीं, यहां पर लिखा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, लेकिन 9% के हिसाब से दिया। तो 9% के हिसाब से आपने इतना प्रॉफिट दे दिया, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ही तो आपने रेशो से बांटा होगा। उस रेशो के हिसाब से प्रॉफिट जिसका जितना बना वो आपने अकाउंट में क्रेडिट किया था। अब ये जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था तो हमने रिवर्स कर दिया, डेबिट कर दिया, पूरा प्रॉफिट वापस ले लिया पार्टनर से। हम ये मान के चल रहे हैं, अगर हम ये पूरा प्रॉफिट इस तरह से वापस लेते हैं, इन सभी पार्टनर्स के अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हम 10% के रेट से देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राम को दिया जाएगा 30,000, श्याम को दिया जाएगा 1 लाख का 10% 10,000, और मोहन को दिया जाएगा 2 लाख का 10% 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 60,000। मतलब 2,50,000 में से 60,000 का प्रॉफिट बांटने के बाद जो 1,90,000 का प्रॉफिट है वो इस रेशो में बंटना था, और ये इनके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है। तो ये हम इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। हमने ये 2,50,000 का प्रॉफिट वापस लिया, और वापस लेकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 60,000। 2,50,000 में से 60,000 बांटने के बाद 1,90,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटा। तो इन तीनों के अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाना चाहिए वो इनके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। अब आपने देख लिया सभी पार्टनर का क्या अमाउंट डेबिट होना चाहिए, क्या अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से नेट इंपैक्ट देख, नेट इंपैक्ट के हिसाब से राम के अकाउंट में बनता है क्रेडिट 600। उसका क्रेडिट का टोटल 600 से ज्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब इसको 600 रुपीज और मिलने चाहिए। इसको हमने 600 रुपीज कम पे किए। शाम का देखते हो तो शाम के पास प्रॉफिट हमने ज्यादा दे दिया है 200 रुपीज का।
तो हम इससे अगर 200 रुपीज ले लेंगे तो हमारा करेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से मोहन का चेक करो, मोहन का डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम। 400 का डेबिट का टोटल ज्यादा है। 400 रुपीज अगर हम मोहन से ले लेंगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगी। तो श्याम और मोहन से पैसा लेकर के राम को देना है आपको, जिसे 600 रुपीज कम मिले हैं। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग राम को 600 रुपीज और मिलने चाहिए थे, जो कि श्याम और मोहन के पास चले गए हैं। तो करेक्शन करने के लिए हम पार्टनर्स के अकाउंट को ही डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया है, याद है ना, क्वेश्चन में लिखा है। तो करंट अकाउंट में आप एडजस्टमेंट करोगे। 1 अप्रैल को शाम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट। क्लियर हो गया? इजी है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझ लो। अगर आप इसको सिंपली फटाफट और भी सोल्व करना चाहते हो तो आप देखो कि आपसे गलती क्या हुई है। गलती क्या हुई है, वो 1% प्रॉफिट की गलती हुई है, सॉरी 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है कि आपने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया। अगर हम ये 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे देते हैं तो क्या होगा, पार्टनर से अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है अगर हम और देंगे तो इनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ना। 1% के हिसाब से 3,000 राम को मिलने चाहिए, श्याम को मिलने चाहिए 1,000, मोहन को मिलने चाहिए 2,000। अब ये इतना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देते हैं तो मैंने क्या कहा था, जो फायदा पार्टनर के लिए वो खर्चा फर्म के लिए। तो ये एक तरह से खर्चा है, और खर्चा फर्म का अल्टीमेटली किस में बटेगा, पार्टनर्स में ही बटेगा। तो इस 6,000 को अगर हम पार्टनर्स में बांटते हैं 2:1:2 की रेशो में, तो तीनों के हिस्से कितना आएगा, ये लॉस, ये लॉस आ जाएगा आपका 2,400, 1,200 एंड 2,400, यही है ना। तो ये जो आपने बांटा 6,000 को 2:1:2 की रेशो में, तो इस हिसाब से ये लॉस अगर तीनों के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा तो इतना इतना अमाउंट डेबिट किया जाएगा। इस डेबिट को करने के बाद डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस देखो, तो यहाँ पर राम के पास 600 रुपए और जाने चाहिए, शाम से हमें 200 रुपए लेने हैं और मोहन से भी 400 रुपए लेने हैं। तो इस हिसाब से भी आपकी एंट्री वही बनेगी जो हमने इतना लंबा प्रोसेस करके किए। तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी देख सकते हो कि सिर्फ गलती क्या हुई है उसको आपको करेक्ट करना है। लेकिन यहां पर भी एक चीज और है जिसे आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका प्रॉफिट जितना भी दिया है, आपने अगर उसको बांट दिया, अगर आपने उसको बांट दिया है और एप्रोप्रिएशंस किए ही नहीं, प्रोविजंस किए ही नहीं जो आपको एग्रीमेंट में दिए, आपको ये पता है अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, वो आप उतना ही दे सकते हो जितना प्रॉफिट है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो अगर आपने पहले प्रॉफिट बांट भी दिया और प्रोविजन सब करते हो तो उतना प्रॉफिट ही नहीं है कि आप सारा सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सको, सैलरी दे सको, कमीशन दे सको। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम चेक करते हैं कि किसको कितना मिलना है, उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये फाइंड करना भी बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन में कि ठीक है हमने गलत तो कर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन अगर हम अब ये प्रोविजंस करते हैं तो क्या हमारे पास उतना प्रॉफिट है। नहीं समझ में आया तो अभी एग्जांपल है, उसको भी मैं अभी क्लियर करूंगी, लेकिन आपको अभी से ये पॉइंट भी बता रही हूँ आपको कैसे ध्यान में रखना है। अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। तीन पार्टनर है, तीनों की फिक्स्ड कैपिटल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। साथ में ही बी को सैलरी दी जाएगी 1,500 पर मंथ। सी को कमीशन देना है 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर जो बी को सैलरी देनी है उसको घटाने से पहले। प्रॉफिट हमें हुआ 80,000। अब हमने क्या किया, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट। रेशियो हमारी क्या है, 2:2:1। इस रेशियो की जगह हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सब प्रोविजंस करे बिना, और कैपिटल के रेशियो में कर दिया।
तो डिस्ट्रीब्यूशन भी किया तो वो भी रॉन्ग रेशो में कर दिया। अब इन सब चीजों की करेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम जो प्रॉफिट बांट दिया उसको वापस ले लो, क्योंकि वो गलत हो गया। तो प्रॉफिट हमने 80,000 को किस रेशो में बांटा, 3:2:1 की रेशो में। क्योंकि कैपिटल की रेशो अगर आप देखते हो 60,000, 40,000, 20,000, इन तीनों को अगर आप रेशो में कन्वर्ट करते हो तो क्या बनेगी, 6:4:2, 3:2:1, यही रेशो बनेगी ना। तो 3:2:1 की रेशो में जो आपने प्रॉफिट को बांट दिया, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, वापस ले लेते हैं कि ये तो हमने गलत बांट दिया था, डेबिट कर दो इन सभी के अकाउंट को। प्रॉफिट हमारे पास वापस आ गया। अब हम इसको करेक्ट तरीके से बांटेंगे तो किसको क्या मिलेगा, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो तीनों का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 60,000 का 5% 3,000, बी का बनेगा 2,000 और सी का बनेगा 1,000। अब 80,000 में से 6,000 आपने बांट दिया, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं। इसके बाद आपको जो सैलरी देनी है बी को, वो कितनी बनेगी 12 मंथ्स की, 18,000। तो अगर हम देंगे तो बी के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ये भी आपने दे दिया। तो 80,000 में से आपने 24,000 रुपीज दे दिए। इसके बाद हमें कमीशन भी देना है सी को। सी का कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होगा, यहां पर कहा है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 80,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दो, तो वो जो प्रॉफिट आया 74,000, इसका 5% कमीशन हमें सी को देना है। तो सी का कमीशन बनता है 3,700, तो ये भी हम दे सकते हैं, उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर तो सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हम ये सभी चीजें दे सकते हैं, उसके बाद भी हमारा प्रॉफिट बचा है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपका यही सब चीजें ज्यादा होती, इतना प्रॉफिट ही नहीं होता, तो हम क्या करते, हम देखते कि किसको कितना देना है और उसको रेशो में कन्वर्ट करते, जैसा कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट बनाते हुए समझाया है, राइट। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी है, वहां पर मैंने क्लियरली समझाया है। अगर एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट तो आप उस केस में क्या करोगे, आपको देखना है किसके हिस्से कितना अमाउंट जाना है, उसको रेशो में कन्वर्ट करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं। तो 80,000 में से ये सब चीजें बांटने के बाद अब जो प्रॉफिट बचा, वो कितना प्रॉफिट बचा, 52,300, जिसे अब हम करेक्ट रेशियो में बांटेंगे। 3:2:1 ये आपकी करेक्ट रेशियो नहीं थी, ये तो रॉन्ग रेशियो है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 2:2:1 की रेशियो है, इसके अकॉर्डिंग बांटेंगे तो इन तीनों के अकाउंट में हम इतना इतना पैसा क्रेडिट करेंगे। अब 80,000 को हमने पूरी तरीके से बांट दिया, तो फर्म के पास जो प्रॉफिट था खत्म हो गया, हमने पूरा बांट दिया। अब देखो किसके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कितना होना है, चेक करो। तो यहां पर ए का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो इसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने से, 16,080 से। इसके पास प्रॉफिट ज्यादा आ गया, किसका आ गया, फाइंड करो। बी का जो है डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा बन रहा है, कितना ज्यादा बन रहा है, 14,253 से। तो इसका मतलब इसके अकाउंट में ये पैसा जाना चाहिए, इसको ये प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसी तरह से सी का क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट कम, तो इसको भी प्रॉफिट कम मिला तो हम इसको भी दे देंगे। तो ए से ए से इतना प्रॉफिट लेकर के इन दोनों के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसलिए करंट अकाउंट में डालोगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक ही एंट्री पास करनी है, पार्टनर्स के बीच में ही जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसी को ही आपको करेक्ट करना है। ये भी समझ में आ गया। अब जो मैं बात कर रही थी एप्रोप्रिएशन, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट तब क्या करेंगे, वो इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीन पार्टनर है, आशा, सुमन और वर्का। कैपिटल तीनों की आपको दी है 1 अप्रैल 2022 को। नेट प्रॉफिट जो हमें हुआ वो हुआ 1,20,000, जिसे हमने बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% जो हमें देना था, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बिना ही हमने ये प्रॉफिट बांट दिया। अब अगर हमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये प्रॉफिट वापस ले लें। तो ये प्रॉफिट हम वापस लेंगे, लेकिन पहले चेक कर लो
कि किसका इंटरेस्ट कितना बनता है। अगर हम इन तीनों को इंटरेस्ट देते हैं तो आशा का बनता है 72,000, सुमन का बनता है 56,000 और वर्का का बनता है 8% के हिसाब से 32,000। तो तीनों का देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 बनता है। अब प्रॉफिट तो हमारे पास 1,20,000 है। जितना प्रॉफिट है उतना ही तो हम बांट सकते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर हो, सैलरी हो, कमीशन हो या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो है ही नहीं, पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो भी पूरा पूरा नहीं हो रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रेशो में कन्वर्ट करते हो तो वो रेशो आ जाएगी 9:7:4। इस रेशो के हिसाब से अब हम 1,20,000 किसके अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए करेक्टली, जो हमने गलती की है वो नहीं, हमें अगर सही तरीके से प्रॉफिट बांटना है तो वो ये अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। हमने क्या किया, इतनी अमाउंट हमें इन्हें देनी चाहिए थी, हमने बांट दिया 1,20,000 को इक्वली। इक्वली बांटा ना, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दी नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर है तो 1,20,000 जो हमने गलत तरीके से बांट दिया था, इक्वली बांट दिया था, वो तो गलत है, इसको हम डेबिट कर देते, वापस ले लेते। और जो सही तरीके से बंटना चाहिए था, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए था, और उसको रेशियो में कन्वर्ट करके बांटना है, तो उसके हिसाब से किसके अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, 54,000, 42,000, 24,000। इसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो आशा का प्रॉफिट हमने उसको कम दिया है, सुमन का प्रॉफिट भी ज्यादा बनता है, उसको भी हमने कम दिया, और इन दोनों के हिस्से का प्रॉफिट वर्का के पास चला गया, उससे हम ले लेते हैं। तो यहां पर वर्का के अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और आशा और सुमन के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि जब भी आपको आगे भी अगर करेक्ट फॉर्म में अप्रोप्रिएशन करना है तो जरूर से चेक कर लो कि अप्रोप्रिएशन जो आपको प्रॉफिट का करना है, जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी देना है पार्टनर को, जो आप करना भूल गए, क्या आपके पास उतना प्रॉफिट हुआ था उस साल या नहीं हुआ। जैसे कि इस साल हमें 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो वो 1,60,000 बन रहा है, जो कि मोर देन प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, हम उस रेशो को कन्वर्ट करेंगे और रेशो के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अब यहां से गायब भी हो गई। ठीक है, तो जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन था उसको वापस लिया, करेक्ट फॉर्म में बांट दिया। तो ये सॉरी, कि आपको करेक्टली कैसे बांटना है। ठीक है, अब बारी आ जाती है जब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दिया हो, जिस साल का आपने गलती की है उस साल का प्रॉफिट ना दिया हो, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक सिंपल तरीका है, बस उसे ध्यान से समझ लो। जैसे कि यहां पर लिखा है कि हमने यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% पर एनम के हिसाब से देना था वो देना भूल गए। कैपिटल तीनों पार्टनर की आपको दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। अब हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही प्रॉफिट को बांट दिया। प्रॉफिट कितना है नहीं लिखा, तो अब हम मान के चलते हैं कि अब अगर हम इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देते हैं तो इनके अकाउंट क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो 8% के हिसाब से ए को मिलेगा उसकी कैपिटल पर 64,000, बी को मिलेगा 32,000 और सी को मिलेगा 24,000। जो चीज पार्टनर के लिए फायदा है, फर्म के लिए क्या है, नुकसान है, लॉस है। तो ये लॉस भी अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही बटेगा। तो आपको अब प्रॉफिट को भूल जाना है कि प्रॉफिट क्या था क्या नहीं था, भूल जाओ। अब ये मान के चलो अगर अब आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, नुकसान है। तो ये नुकसान भी अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1,20,000 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटोगे तो नुकसान है, तो इनके अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप जो समझना चाहते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से समझो, कि हम ये भी मान सकते हैं कि इतना हिस्से का प्रॉफिट जो हमने गलत बांट दिया, 1,20,000 रुपीज आपको इस तरह से बांटना था, इस तरह से बांटने की जगह आपने इस तरह से बांट दिया, वो गलत है।
हमने तो रेशो में बांट दिया, जबकि हमें ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो ये जो गलत है हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो सीधा सीधा तरीका यही है कि सब चीजें भूल जाओ, प्रॉफिट नहीं है तो ये मान के चलो ये खर्चा है फर्म के लिए, और ये खर्चा भी पार्टनर्स में ही बटेगा एज अ नुकसान, लॉस। तो लॉस है तो उनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो सिंपल तरीका समझ में आ गया। अब आपको देखना है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। सिंपली यहां पर देखो, क्रेडिट आ रहा है ए का 4000, बी का आ रहा है 2000 और सी का आ रहा है 6000। बिल्कुल सिंपल है ना। अब यहाँ तो आपने जो गलती की है उसको करेक्ट नहीं करना, या आपको रिवर्स नहीं करना, जो गलती की है उसको रिवर्स करके फिर करेक्ट नहीं करना। यहाँ तो सिंपली कहा है जो चीज नहीं दी तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, फर्म के लिए नुकसान है, नुकसान है तो इसको बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके हिसाब से हमें सी से पैसा लेना है और ए और बी को देना है। हो गया है, सिंपल है, अच्छा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर अनिल, सुनील और संजय तीन पार्टनर हैं और ये 2 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। इन तीनों की फिक्स्ड कैपिटल आपको दी है। फिक्स्ड कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से कैपिटल पर देना था आपको, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों ही साल के अलग अलग है। उस केस में क्या करोगे? अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सिंपली हम अब हम देख लेते हैं। पहला साल जो है 2019-20 वाला जो साल है, उस साल का प्रॉफिट तो आपको दिया नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता तो इस तरह से तीनों का इंटरेस्ट बनता है। तो टोटल इंटरेस्ट 1,80,000 का हमने इन तीनों के अकाउंट में तो क्या किया, क्रेडिट किया। लेकिन ये 1,80,000 फर्म के लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। और नुकसान या खर्चा अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही बटेगा। और फर्स्ट ईयर जो 2020 का है, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप बांटोगे तो तीनों के अकाउंट में हम इतना इतना पैसा डेबिट करेंगे। तो ये अमाउंट आप क्रेडिट करोगे और ये अमाउंट आप डेबिट करोगे। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का आप देखते हो तो नेक्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट तो आपको यही देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका सेम है 10%। कैपिटल फिक्स्ड है तो यही अमाउंट आपको देनी है, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं। तो 1,80,000 का ये अब जो खर्चा है, दूसरी रेशो 3:2:1 के हिसाब से बांटा जाएगा। तो तीनों के अकाउंट में इस तरह से ये खर्चा जाएगा, डेबिट होगा। अब आपने देख लिया दोनों सालों का किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, किस पार्टनर को कितना मिलना था। तो इसको कैसे लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दोनों सालों का लिखा, जो कि दोनों सालों के इन तीनों के अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है। और ये दोनों सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए नुकसान है। पार्टनर्स के लिए अल्टीमेटली क्या है, खर्चा है, नुकसान है, जो कि इनके ही अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। फर्म का नुकसान खर्चा अल्टीमेटली पार्टनर्स के लिए ही तो नुकसान खर्चा है, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। लेकिन किस किस रेशियो में बटा वो आपने देख लिया अभी। तो तीन दोनों के सालों के आपने जो जो अमाउंट डेबिट होनी है वो आप यहां पर लिखो कि इतना पैसा इस साल का डेबिट होगा, इस साल का इतना पैसा डेबिट होगा। अब आपने क्रेडिट और डेबिट देख लिया तीनों का, ये क्रेडिट होना है और ये अमाउंट डेबिट होना है। तो देखो क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा, मतलब अनिल के पास प्रॉफिट हमने ज्यादा दे दिया। प्रॉफिट हमने 10,000 का ज्यादा दिया तो इससे ले लेते हैं। सुनील के पास 20,000 रुपए का प्रॉफिट कम गया तो इसको हम देंगे। संजय से हमें 10,000 का प्रॉफिट लेना है, क्योंकि उसके पास हमारे पास रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से 10,000 का प्रॉफिट ज्यादा चला गया। क्योंकि हमने तो प्रॉफिट सीधा सीधा बांट दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को बांट दिया, राइट। लेकिन अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें देना है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इन तीनों के पार्टनर को देते हैं, तीनों पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो इतना इतना अमाउंट जाएगा। और ये इतना अमाउंट मिल करके इतना खर्चा भी हो गया, क्योंकि फर्म का खर्चा है, लॉस है, लॉस है तो पार्टनर्स में बटेगा। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तीनों के अकाउंट में कितना कितना हिस्सा आया वो हमने देखा। तो डेबिट और क्रेडिट अब कितना हुआ देखो, तीन तीनों में से दो के अकाउंट आपको डेबिट करने हैं और सुनील के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है।
फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट को लिखोगे आप। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं रही? तो जब प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ था उस साल में भूल जाओ। अब जो देना है वो पार्टनर के लिए फायदा है, फर्म के लिए नुकसान, और वो नुकसान अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही बटेगा एज अ लॉस, राइट? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। जरूरी नहीं है जो पार्टनर को देना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ही हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी तो हो सकता है जो हम चार्ज करना ही भूल गए। उस केस में क्या होगा? यहाँ पर तीन पार्टनर है, एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है। ए ने पैसा विड्रॉ किया 5,000 हर महीने, बी ने पैसा विड्रॉ किया 60,000 पूरे साल में, और सी ने पैसा विड्रॉ किया हर क्वार्टर में 15,000। इन सभी के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना था 8% पर एनम, जो कि हम करना ही भूल गए, और इन सबको करे बिना ही प्रॉफिट को बांट दिया। इन सबको करे बिना ही, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब यहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर दिया है। हमने पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन हमने बनाया नहीं। दोबारा से सुनो, तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स है और ड्रॉइंग्स पर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 8% पर एनम के हिसाब से। तो ये क्या किया होगा? इंटरेस्ट चार्ज किया तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया, खर्चा है, और फर्म के पास वो इनकम आ गई और इनकम को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। जबकि एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं किया कि हमें पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो क्या करें इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए? देखो क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसका कितना बनता है पहले तो ये देखो। अगर ए ने पैसा विड्रॉ किया हर महीने 5,000, तो क्या हमारा वो एवरेज पीरियड वाला फंडा लगेगा जहां पर हर महीने पैसा विड्रॉ करता है सेम अमाउंट? सेम अमाउंट तो है, लेकिन डेट कोई भी हो सकती है, बिगिनिंग भी हो सकती है, मिडल भी हो सकती है, एंड भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया। तो आपकी ये जो ड्राइंग से 60,000 जब पर्टिकुलरली हमें क्लियर नहीं हो रहा तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेके चलेंगे। जब क्लैरिटी ना हो, जब फिक्स्ड टाइम इंटरवल ना हो, जब सेम टाइम इंटरवल ना हो, तो उस केस में हमको क्या लेना है? 6 मंथ्स, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेना है। उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट बनेगा 2,400। बी ने तो पूरे साल की ड्रॉइंग 60,000 की है, उसका तो टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं है। तो इस केस में भी आपका बिजनेस आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ का है, इसलिए हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 2,400। इसके बाद सी की ड्राइंग्स हर क्वार्टर में 15,000 है। अब हर क्वार्टर है, ये तो करेक्ट है, 15,000 फिक्स्ड अमाउंट भी है, सेम अमाउंट है, लेकिन क्वार्टर की बिगनिंग में है, मिडल में है, एंड में है, ये तो फिक्स नहीं है ना, कभी भी वो विड्रॉ कर रहा है। तो जब ये फिक्स नहीं है, सेम अमाउंट तो है लेकिन सेम टाइम इंटरवल नहीं है, तो हम सीधा सीधा हाफ ऑफ द पीरियड का लगा देंगे, 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट इस पर लगाएंगे। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 60,000 की इसकी ड्रॉइंग्स पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने लगाया 2,400। अब हमने तीनों से इतना इतना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। चार्ज किया तो क्या किया हमने? इन तीनों के अकाउंट को डेबिट किया होगा। जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया तो तीनों पार्टनर्स के लिए ये नुकसान है, और इन तीनों के अकाउंट को हमने डेबिट किया था। अब इस गलती को हमें सुधारना है तो क्या करें? हम इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि ये पैसा वापस करना है, क्रेडिट कर दो। अब हम इनको वापस कर रहे हैं, हमें इसे सुधारना है। भाई हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेना, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे? ये पैसा रिटर्न करेंगे। पैसा रिटर्न करना है तो फर्म के लिए क्या हुआ? 7,200 जो इसके पास पैसा आया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम पर, अगर ये दे रही है फर्म, तो फर्म के लिए तो ये खर्चा हो गया। अब अगर ये पैसा फर्म पार्टनर्स को दे रही है तो फर्म के लिए खर्चा है, और ये खर्चा अल्टीमेटली पार्टनर्स के लिए ही है। पार्टनर्स के बीच में ही बटेगा ये नुकसान उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या है? 1:2:3। इसके हिसाब से अगर आप बांटते हो तो तीनों के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट और डेबिट क्या हुआ ये आपको फाइनल पता चल गया। बी पर तो कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन
ए को 1200 रुपए मिलने चाहिए, सी के देंगे, सी से हम लेकर के ए को हम देंगे, राइट। सी के पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया, उससे हम लेंगे, राइट, और ए को देंगे। तो एंट्री बन जाएगी आपकी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? जब प्रॉफिट दिया है तो कैसे बनाओगे, जब प्रॉफिट नहीं दिया तो कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों ही तरीके से इजी हो गया। अब तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं, यहां पर मोहन, विजय, अनिल, तीन पार्टनर है। अब यहां पर तीनों पार्टनर की आपको कैपिटल दिए 30,000, 25,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। In arriving at these figures, the profit for the year ended 31st March 2021, 24,000 already has been credited to the partners account। मतलब ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, इन तीनों के कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है, 31 मार्च के बैलेंसेस है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, जहां पर हमने जो प्रॉफिट अर्न किया था 24,000 का, वो ऑलरेडी इनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर चुके हैं, प्लस कर चुके हैं। इन तीनों की ड्राइंग्स भी हमने इसमें से माइनस की थी। ड्राइंग्स और प्रॉफिट का इफेक्ट लेने के बाद जो बैलेंस है वो ये इनकी कैपिटल है। अब क्या हुआ, जब हमने आगे देखा, चेक किया अपने बुक्स को, तो हमें पता चला कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट उनको दिया ही नहीं, और उनसे उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया। ये तो गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें देना है, तो हमें कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। और हमारे पास कौन सी कैपिटल है, ये क्लोजिंग। मतलब हम यहां पर खड़े हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल पर खड़े हैं, जिसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस, ओपनिंग में से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस किया, ड्रॉइंग्स को माइनस किया, प्रॉफिट को प्लस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया तो वो प्लस किया। यही करते हो ना, ओपनिंग में ये सब चीजें प्लस करते हो और ये लेस करते हो, उसके बाद आपके पास क्लोजिंग आता है, राइट। तो हम यहां पर खड़े हैं, हमें अगर यहां पर पहुंचना है तो हम देखेंगे जो चीज माइनस की है उसको वापस से प्लस कर देते हैं, और जो चीज प्लस की है उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ओपनिंग तक पहुंचना है। तो जो चीज प्लस की है उसको माइनस करेंगे तभी तो हम रियल इंपैक्ट पर आएंगे, ओपनिंग तक पहुंचेंगे। समझ पा रहे हो आप? अगर आपने ड्राइंग्स को माइनस किया था तो उसको वापस से प्लस कर दो। हमने ड्राइंग्स और प्रॉफिट इन दो चीजों का इंपैक्ट लिया है, जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से हमने ड्राइंग्स को माइनस किया हुआ है और प्रॉफिट को प्लस किया हुआ है, तो इन दोनों चीजों को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए देखो, तीनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल है, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल है 30,000, 25,000 और 20,000। तीनों को हमने प्रॉफिट दिया 88,000 रुपीज। तो 88,000 रुपीज हमने प्रॉफिट दिया, तो इनके अकाउंट में हमने क्या किया था, प्लस किया था, प्लस किया था तो माइनस कर दो, तो 22,000 आ गया। इसके बाद हमने ड्राइंग्स को माइनस किया था, तो ड्राइंग्स को माइनस किया तो वापस प्लस कर दो, प्लस कर दोगे तो अब आपके पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने अभी चार्ज नहीं किया, हमने सिर्फ जो प्रॉफिट है वो बांट दिया बिना इन दोनों चीजों के इम्पैक्ट के। तो वो हमने क्या, कैसे बांटा होगा, इक्वली बांटा होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी तो हमने इक्वली बांटा। 8,000 रुपए माइनस कर दो, ड्रॉइंग्स जो माइनस की थी उसको प्लस कर दोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल में अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, अगर पार्टनर्स को देना है तो कितना बनेगा। इन तीनों का अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसके हिसाब से तीनों की कैपिटल पर मोहन का बनेगा 2,700, विजय का बनेगा 2,100, अनिल का बनेगा 1,500। ये तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 6,300 रुपीज अगर हम दे देते हैं, उसके बाद 24,000 रुपीज का प्रॉफिट बचा है। लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी तो हमें चार्ज करना है। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है तो इसका मतलब उन तीनों के अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये अगर तीनों के अकाउंट हम डेबिट करेंगे तो ये फर्म के लिए इनकम हो गई, ये खर्चा है और ये इनकम है। बाकी क्या, कितना प्रॉफिट और बचा, 24,000 में
₹600 का इतनी इनकम और इंक्लूड होगी, यही लिखते हो ना आप। एप्रोप्रिएशन याद करो, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों का आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो। उस प्रॉफिट में से आप बांटते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देते हो। तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट कितना है आपका? यहां पर देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को बिना प्रॉफिट के इम्पैक्ट लिए बिना करें तो कैसे करेंगे? हम अभी प्रॉफिट को करेक्ट ही नहीं कर रहे कि हमने जो ₹8,000 बांटे, अगर हम उसको रिवर्स नहीं करते, हम उसको सिर्फ ये मान के चल देते हैं कि हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया तो ये इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना है ये इनके अकाउंट में डेबिट होगा। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट ₹5,700 का खर्चा जो कि पार्टनर्स में ही बटेगा इक्वली, तो ये डेबिट होगा। तो इस तरह से नेट इफेक्ट देख लोगे तो मोहन को मिलना चाहिए और अनिल से हम ले लेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने किया है, जहां पर प्रॉफिट भी आपको दिया है, जिसे हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, अपनी गलती को रिवर्स करे बिना भी, जो कि इस तरह से आप कर सकते हो। गलती को रिवर्स करे बिना हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें अब क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। तो नेट इम्पैक्ट ₹5,700 का जो लॉस है वो पार्टनर्स में ही बटेगा। लेकिन इस केस में मैं बस एक ही सावधानी जो आपको लेनी है वो क्या लेनी है, कि आपको देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रहा है पार्टनर्स का, वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा ना हो। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अगर 24,000 है, अगर इससे ज्यादा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, या ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो बन रहा है उससे ज्यादा अगर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उस केस में आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? आपको उनका जितना जितना हिस्सा बनता है उस हिसाब से उसको रेशो में कन्वर्ट करोगे। जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से, तो हम रेशो दूसरी कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। राइट। अब इसको दूसरे तरीके से भी देखो, अगर हम अपनी गलती को रिवर्स कर लेते हैं तो क्या होगा? गलती को रिवर्स करते हैं मतलब जो 8,000 हमने बांट दिए इक्वल रेशो में, तो वो हम वापस ले लेते हैं इनसे। तो ₹24,000 का प्रॉफिट वापस आ गया। अब हमें इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹6,300 का हमने बांट दिया ₹24,000 में से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने चार्ज किया ₹600, इनके अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया, ये प्रॉफिट आ गया। तो अब टोटल प्रॉफिट 24,600 में से ₹6,300 आप बांट चुके हो। बाकी कितना बचा? 18,300, जो कि तीनों ही पार्टनर में बराबर बटेगा। तो 6100, 6100, 6100 आएगा। अब देखो डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है, तभी भी आपका यही आएगा। 550 और 550 अनिल के अकाउंट को डेबिट करना है और मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो जो भी आपको तरीका इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया है उस क्वेश्चन को भी आप ये मान के चल सकते हो कि प्रॉफिट नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। और प्रॉफिट दिया है तो आप उसको, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको रिवर्स करके भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो दोनों तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग तक कैसे पहुंचोगे ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट जो तरीका रह गया आपका वो है मेथड सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच अदर। मतलब जो जो गलती की है हम उसके लिए अलग अलग एंट्री पास करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है कि 3 पार्टनर है पी क्यू आर, तीनों की कैपिटल आपको दी है। प्रॉफिट हमें आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इट वॉज सब्सिक्वेंटली असरटेन्ड कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया, और वाहिल अराइविंग एट द डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर, ड्रॉइंग्स जो थी हमारी इन तीनों पार्टनर्स की वो ये है, तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स भी थी है। मतलब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना है। अब नेट प्रॉफिट जो है हमारा 1,80,000 है, तो कैसे करोगे? अगर देखो आपका प्रॉफिट था 1,80,000, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया और इसको दिए बिना बांट दिया,
तो आपके पास कैपिटल के जो बैलेंसेस है यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस है। कौन से? 31 मार्च के बैलेंसेस हैं, जहां पर आपने प्रॉफिट जिसका जितना बना था वो प्लस किया और ड्रॉइंग्स को माइनस किया। तो हम वापस से उसी चीज को फॉलो करते हुए करेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास ये है। प्रॉफिट अगर इन तीनों को हमने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा होगा तो ये बांटा होगा इस तरह से। तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे? ऐड किया था ना, तो रिवर्स करना है तो लेस करेंगे, और लेस करने के बाद ये आपके पास कैपिटल आ गई, राइट। इसमें से अब आपको ड्राइंग्स जो इन तीनों की है, यहां पर दिया है पी की ड्राइंग से 5,000 पर मंथ, क्यू की है पर क्वार्टर 15,000 और आर की है 30,000। तो इन तीनों की ये ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट की बात नहीं कही जा रही है। तो ये ड्राइंग्स हमने जो माइनस की थी इसको वापस से प्लस कर देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई जिसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करो कितना बनता है? 18,800, 13,800, 9,400, जो कि हम इजीली दे सकते हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट 1,80,000 है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इजीली दे सकते हैं। तो अब देखो इसको कैसे करोगे। अगर हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो इन तीनों के अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। अब यही मान के चलो हम अपनी गलती को रिवर्स नहीं कर रहे, जो बांट दिया प्रॉफिट हम उसको रिवर्स नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देख लिया कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, वहां पर गड़बड़ नहीं हुई है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, हम इतना इंटरेस्ट दे सकते थे। ठीक है। तो 42,000 को ही हम ये खर्चा मान के इन तीनों अकाउंट में, तीनों के अकाउंट में क्या होगा, कैसे होगा? यहाँ पर 42,000 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद जो बाकी बचा प्रॉफिट, अगर हम सही तरीके से बांटते हैं तो तीनों के अकाउंट में कितना कितना प्रॉफिट जाना चाहिए? 1,38,000। 1,38,000 इस तरह से इन तीनों के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना क्रेडिट होगा, प्रॉफिट इतना क्रेडिट होगा, तो टोटल प्रॉफिट आपने बांट दिया 1,80,000। इतना इतना अमाउंट तीनों के अकाउंट में जाना चाहिए। हमने किसको कितना दे दिया? ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डायरेक्टली जो हमने इन तीनों के अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो हम अगर इसको रिवर्स करते हैं तो क्या होगा? 72,000, 72,000, 36,000। अब ये अमाउंट आपकी क्रेडिट होनी है, ये डेबिट होनी है। तो नेट इम्पैक्ट देखो कि पी का क्रेडिट ज्यादा है, क्यू का डेबिट ज्यादा है, और यहाँ पर आर का क्रेडिट ज्यादा है। तो आपको ये बैलेंसिंग करनी आ गई, टोटल चेक करो बस कौन सा बैलेंस ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से आपको एंट्री बनानी है। यहां पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं थी, क्लोजिंग कैपिटल थी। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब था कि वहां पर हमने अपना जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही बांट दिया था। तो वो कितना कितना बांटा? वो प्लस किया था, तो हम उसको माइनस कर देंगे। ड्रॉइंग्स जो कि आपने माइनस की थी हर पार्टनर की, उसको वापस से प्लस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच गए। ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से जो इंटरेस्ट देना था वो कितना बनता है? मतलब 1,80,000 में से इतना हिस्सा प्रॉफिट का आपको इस तरह से बांटना था, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट रेशो के हिसाब से बांटना था। तो सबके हिस्से कितना आया ये आपने फाइंड किया, और जो आपने पहले बांट दिया तो वो किस तरह से बांटा था? वो इस तरह से बांटा था। अब ये गलत है और ये सही है, तो इसके हिसाब से अगर देंगे तो पी को 2,000 रुपए और मिलने चाहिए, क्यू को 3,000 रुपए ज्यादा मिल गए तो उससे पैसा ले लेंगे, और आर को 1,000 रुपए कम मिले। तो एंट्री आपकी अल्टीमेटली एक एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनेगी। यहां पर आपको ये चीज वाला, ये वाला पोर्शन नहीं करना, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर रहे। ये तो मैंने आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से समझा दिया। अगर अब हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? हम अपनी हर गलती को सुधारेंगे। हर गलती को सुधारने के लिए अलग अलग एंट्री पास करेंगे। तो यहां पर हम पास्ट में जाकर के, पिछले साल में जाकर के एंट्रीज नहीं कर रहे, नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख को एंट्री पास करेंगे। तो जो प्रॉफिट पहले आप बांट चुके हो उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो जितना जितना जिसको प्रॉफिट दिया था उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आपने बांट दिया था, गलत बांटा था, ये अब हम वापिस ले रहे हैं, ये वाला। तो वापिस लेंगे तो ये तीनों के अकाउंट आपने डेबिट किए,
अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो करंट ईयर का खुलता है, और जब आप प्रीवियस ईयर की मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हो अगले साल, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलोगे। अगर यहां पर भी आपने अप्रोप्रिएशन खोल दिया तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की गलतियां मिक्स हो जाएगी। करंट ईयर का जो अप्रोप्रिएशन करना है वो, और प्रीवियस ईयर का जो आपको अप्रोप्रिएशन करना था, करेक्शन करनी थी, वो मिक्स हो जाएगी। तो दोनों का अलग करने के लिए हमने एक अलग अकाउंट खोला, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट आपके पास वापस आ गया। अब इस प्रॉफिट को करेक्टली कैसे बांटना था कि हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, तीनों पार्टनर्स को देना था तो तीनों के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये करेक्ट एंट्री है। इसके बाद आपको पता है ये नॉमिनल अकाउंट है, इस नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपने बांट दिया, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट अगर आपने बांटा तो क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। तो ये आपने जो जो गलती की थी, एक एक गलती की आपको अलग अलग एंट्री पास करनी है। ये सिर्फ कैलकुलेशन थी, मैं समझाना चाह रही थी अभी तक हमने क्या किया, कैसे किया, क्या चीज हमने की थी अभी तक, किस तरह से हमने कैलकुलेशन की थी, और यहां पर हम क्या चीज नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं कर रहे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं कर रहे, हम हर गलती के लिए एंट्री पास कर रहे हैं। तो पहले हमने प्रॉफिट वापस लिया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का क्या बनता है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको उस हिसाब से देना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इसको डेबिट करना है और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट बांटना है। आपको ये बनानी नहीं है, ये वाली टेबल आपको नहीं बनानी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आप सिंगल एंट्री के थ्रू करते, सिंगल एंट्री के थ्रू, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता, और अगर आपको सेपरेट एंट्री पास करनी है तो किस तरह से पास करोगे, वो ये तरीका है। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये टॉपिक आई होप आपका क्लियर हो गया है, डाउट या कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी, और इजीली अब आप सॉल्व कर पा रहे होगे। अब देखो, अगर एडजस्टमेंट अकाउंट हर्ब का बनेगा तो किस तरह से बनेगा, 1,80,000 का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रॉफिट बांटा, और एंड में आ गया टोटल। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो। गुड बाय एंड टेक केयर।